अवतल लेंस। हाँ, अवतल लेंस मतलब इसको पढ़ चुके थे, अवतल लेंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लोग मतलब कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था? क्वेश्चन था, हमने बताया नहीं था, सही ना। हमने कहा था कि एक बार बता चुके हैं, फिर बताएंगे दोबारा। क्योंकि हमने कहा था अवतल लेंस कैसे बात किस तरह से काम करता है। अवतल लेंस उत्तल, हाँ उत्तल दर्पण की बात काम करता है, ये बताए थे ना, काम करता है। उत्तल अवतल लेंस को किस नाम से जानते हैं? दूसरा कौन सा नाम है? अपसारी लेंस, अवतल लेंस ये था। चलिए, हमने इसमें सीधे सीधे एक लाइन लिखा दिया था कि जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। हाँ, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है, ये बताए थे ना। हमने कहा था इधर भी एक पॉइंट सी होगा और यहां कहीं मान लेते हैं यफ है, इधर भी यहां कहीं सी होगा और यहां कहीं यफ होगा, होगा ना। हाँ, यहाँ पी मान लेते हैं। तो हमने किरण बना के नहीं बताया था इसमें, हमने कहा था क्योंकि इसमें बदलेगा नहीं, इसमें हमेशा एक ही रहेगा और एग्जाम में आपसे यही पूछेगा तो यहाँ बदल भी नहीं करेगा, तो आप लिख लीजिए। तो फिर अब लोगों का सवाल आया था कि अगर कोई वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अगर कोई वस्तु मान लेते हैं अनंत पे रखी होगी, तो हमने एक चित्र ऐसे रेखा बनाया था आपको और कहा था कि ये किरण तो इसे पीछे चली जाएगी, फैल जाती है ना यहाँ किरण, ऐसे चली जाएगी। ऐसे मान लीजिए यहाँ कोई रखा होगा तो ये भी ऐसे सीधे आएगा और इसके बाद फैल जाएगा। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इधर बनेगा प्रतिबिंब, इधर बनेगा। हाँ, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। कैसे बनता है? ये जो रेखा गया है, इन रेखा को अगर से पीछे मिला देंगे तो पीछे बनता है, ठीक ना। जहां से ये मुड़ा होगा मान लीजिए थोड़ा सा, हाँ, तो ये फोकस पर ही बनेगा, सही है। तो ये वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। यानी अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर। लेकिन दोबारा हमने कहा था और देखना, तो लोगों का ये सवाल था कि अगर फोकस पर रखा होगा तो कहां बनेगा। तो फोकस वाला अनंत में नहीं बनेगा, फोकस वाला अनंत में तब बनता है जब ये लेंस कौन सा होता? उत्तल लेंस होता। समझ में आ गया ना। इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके और इसके बीच में बनेगा, अब इसके बाहर नहीं प्रतिबिंब बनता। समझ में आ गया ना। इसका मतलब इसके आगे, अनंत के आगे आप कहीं भी वस्तु रखेंगे, समझ में आ गया ना। हाँ, तो इसके आगे बनेगा, मतलब फोकस और पोल के ध्रुव के बीच में बनेगा। समझ में आया ना। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस पर बनता है। बाकी का प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इधर नहीं बनेगा कि इसको आगे लाएंगे तो धीरे धीरे पीछे हो जाएगा, पीछे नहीं जाएगा उत्तर में। समझ में आ गया ना। धीरे धीरे और इसके पास आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई इसके यहां से रख दे तो इसका किरण कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा। अगर किरण यहां से फैलेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? लगभग यही बन जाएगा। समझ में आ गया ना। तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब कहां बनता है? अवतल लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अवतल लेंस का काम क्या है? प्रकाश की किरणों को फैलाना या सिकोड़ना। हाँ, प्रकाश की किरणों को फैलाना, फैलाता है। और किस लेंस नाम से जानते हैं? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। ये ना, ये सब बातें हो गई। किसी को दिक्कत है इसमें? आगे लिखिए, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का फार्मूला क्या है? हाँ, लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? 1/f। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में। लिख लेंगे लेंस की शक्ति, तो लेंस की शक्ति P बराबर होता है 1/f। एफ क्या है? फोकस दूरी, यही ना। एफ क्या है? फोकस दूरी।
और ये हमेशा मीटर में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं डायोप्टर। डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक धनात्मक? अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लिखे थे ना ये चीज? अगर नहीं लिखे हैं अगर तो लिख सकते हैं। हाँ, उत्तल लेंस का धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक, क्योंकि हमने उस दिन बताया था, अगर नहीं लिखे तो आज लिख लेना। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्लियर है ना? शक्ति भी माइनस। हाँ, शक्ति भी माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि अगर एफ का मान माइनस होगा तो पी का भी मान माइनस आएगा ना। एफ का मान पॉजिटिव तो पी का मान पॉजिटिव, तो सिंपल बात। आपसे पूछता है शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, डी से लिखते हैं। अगर ये सवाल में मीटर नहीं दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो हम लिख सकते हैं P बराबर 100/F। अब अगर F किस में होगा, फिर सेंटीमीटर में होगा। ये कुछ अलग नहीं है, इसी सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग करते हैं ना, वही 100 ऊपर चला गया है। क्लियर है? मतलब दोनों से फार्मूला सेम है, बस एक में मात्रक सेंटीमीटर है, एक में मीटर है। और जब सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं। अब 100 का भाग देंगे तो उल्टा घूम के ऊपर जाता है चीजें। किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए सवाल एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस का शक्ति होगा कितना आएगा? 5 मीटर आ जाएगा ना, 5 डायोप्टर। अब देखिए ये किस में लिखा है? सेंटीमीटर में लिखा है, तो अगर ये सेंटीमीटर में लिखा है तो हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। कितना आ जाएगा? P बराबर 100/F। फोकस दूरी किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। काट देंगे, आ जाएगा 20 डायोप्टर। हाँ सॉरी, हाँ 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर लग जाएगा ना सबका। अब आप चाहे तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ये वाला फार्मूला। यहां कितना आएगा? P बराबर 1/F। F कितना लिखना है? 20 सेंटीमीटर है, हमको किस में चाहिए? मीटर में। अगर सेंटीमीटर से मीटर बनाना होगा तो 100 का भाग करेंगे, जैसे ही 100 का भाग करेंगे ये सेंटीमीटर बदल के मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, या 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो होता है ना। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 100 ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 100/20। तो ये जो 100 लिखा है फार्मूले में, यही 100 लिखा है, तो काट देंगे, यहां से फिर से आ जाएगा 5 डायोप्टर। लगा लेंगे ना सभी लोग। अब देखिए इस सवाल में यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखा होगा, ये सवाल में आपको खुद समझना पड़ेगा कि अगर उत्तल लेंस लिखा है तो फोकस दूरी धनात्मक ही होगा। समझ में आ गया ना? और अगर यहां अवतल लेंस लिख देंगे, अवतल, तो जब सवाल लगाएंगे तो यहां नहीं माइनस लिखा होगा सवाल में। ये आपको अपना समझना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, क्योंकि दूरी को धनात्मक या ऋणात्मक नहीं लिखा जा सकता। दूरी हमेशा धनात्मक होती है ना, क्योंकि दूरी कौन सी मान है? सदिश की अदिश? सदिश मान है, तो सदिश में दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ऋणात्मक नहीं होगी। तो सवाल में क्या लिखा मिलेगा? प्लस ही लिखा मिलेगा। लेकिन जब हम इसका फोकस दूरी निकालेंगे तो यहां पर भी जो 20 लिखे हैं ये माइनस हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? -5 डायोप्टर। समझ में आ गया ना? तो फिर ये उत्तर जाएगा बदल। किसी को दिक्कत है? अब तो एग्जाम में जब ये अवतल लेंस लिखा होगा तो इसका ऑप्शन ऐसे लिखा होगा 5D, -5D, 0D, सही ना, या नोटा। तो अब आप सवाल में भल से इसको आप ऐसे प्लस से भाग देंगे तो 5D आएगा, लेकिन 5D आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है -5D।
समझ में आ गया ना? क्योंकि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो पावर भी ऋणात्मक वाला ही लगाएंगे। नहीं तो पता चला सवाल में यहां पॉजिटिव लिखा हो और आप पॉजिटिव लगा के ही उत्तर लगा दे। किसी को दिक्कत है? अब कोई डाउट हो बताइए। अगला देखना लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अगर दो लेंस को जोड़ेंगे तो पावर घटेगा कि बढ़ेगा? दो लेंस को जोड़ने का मतलब, लेंस अकेले था, दो लेंस कर सकते हैं, कर सकते ना, पावर घट जाएगा बढ़ जाएगा? तो देखिए अब दो लेंस को जोड़ा किस प्रकार से गया है, मतलब लेंस का जो पावर लिखेंगे वैसे। तो मान लेते हैं कि अगर अलग अलग लेंस है, सही ना, P बराबर कितना हो जाएगा? जो P टोटल होगा, P टोटल बराबर कितना होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे चलेगा। यानी पावर क्या हो जाएगा? पावर जुड़ जाएगा। लेंस जो जोड़ने से पावर क्या होता है? जुड़ जाता है, बढ़ता नहीं कहेंगे, जुड़ता है। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे लिख देंगे लेंस को जोड़ने से पावर बढ़ता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? या तो हाँ, क्योंकि कुछ लेंस का पावर माइनस में भी तो होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर दो समान लेंस जोड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो पावर बढ़ जाएगा। दोनों निगेटिव निगेटिव है तो भी जुड़ के लेकिन पावर माइनस में हो जाएगा, सही ना, और घट जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो भी पावर घट जाएगा। भाई एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जैसे एक किसी चश्मे का पावर प्लस 2 है और मतलब एक लेंस का पावर, ओके, दूसरा लेंस है उसका पावर -1 है, तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आएगा? +1 आएगा। तो घट ही गया ना, और घट गया। तो बस जो लेंस का संयोजन करेंगे उसमें पावर क्या हो गया? जुड़ जाएगा, चिन्ह सहित जुड़ेगा। समझ में आ गया ना? चिन्ह के साथ उसको जोड़ देना है। इस पर आधारित एग्जाम में सवाल आता है, सिंपल सवाल आता है कि दो लेंस हैं, एक का पावर 2 डायोप्टर है, एक का पावर 1.5 डायोप्टर है, या दोनों लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो कुल पावर कितना होगा? कुल पावर 3.5 पावर डायोप्टर हो जाएगा। ये तो आएगा ना? लगा सकते हैं सवाल, लिख लीजिए एक सवाल। एक लेंस, या ऐसे लिखेंगे, दो लेंस लिख दीजिए एक स्थान पे, दो लेंस जिनका पावर, जिनकी शक्ति, दो लेंस जिनकी शक्ति क्रमशः +2 डायोप्टर तथा -1.5 डायोप्टर है, यदि दोनों लेंस को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो लेंस की कुल शक्ति होगी, आ जाएगा ना सबका? P बराबर P1 प्लस P2, जोड़ देंगे 2D प्लस माइनस में कितना करना पड़ेगा आपको? 1.5, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो आएगा 0.5 टाइम, ये आएगा ना? तो एक प्रकार से लेंस का पावर क्या हो गया? घट गया। अगर ये दोनों पॉजिटिव वाले होंगे बढ़ जाएगा। किसी को दिक्कत है?
तो एक प्रकार ऐसे कह सकते हैं कि अगर समान लेंस जुड़ेगा तो पावर बढ़ेगा, सही ना, विपरीत वाला होगा तो पावर घटेगा। अब आप ये मत कहना सर अवतल अवतल लेंस जोड़ेंगे तो माइनस माइनस से और माइनस होगा, और माइनस जरूर होगा, लेकिन एक प्रकार से उसके अभी कहेंगे ना कि जैसे कोई आंख है, चश्मा है, खराब हो गया, तो माइनस या प्लस तो सिर्फ ये बता रहा है ना कि आप अवतल लेंस का चश्मा पहने हैं कि उत्तल लेंस का पहने हैं, इसका मतलब उसके आंख का पावर बढ़ गया। से किसी ने चश्मा लगाया था -2 डायोप्टर का, बाद में हो गया -3 डायोप्टर, तो चश्मे का पावर बढ़ गया, मतलब वास्तव में तो घटा ही है ना, अगर मैथमेटिकली देखेंगे कि इसका -2 था, इसका -3 हो गया, घटा ना, लेकिन उसका आंख क्या हो गया और खराब हो गया, इसका मतलब चश्मे का पावर बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर ये तो बोलेंगे ना, समझ में आया कि नहीं हमारी बात। अगला लिखिए, यदि लेंस को काट दिया जाए तो क्या होगा। लेंस को काटा भी जा सकता है, जैसे अगर लेंस को काट दिया जाए तो लेंस कैसे होगा, एक लेंस मान लेते हैं ये वाला है, एक यही लेंस दूसरा वाला भी है, ये वाला लेंस है, तो लेंस को किस प्रकार से काटा जा सकता है, दो टाइप से काटा जा सकता है भाई, किसी भी आदमी को दो टाइप से काट सकते हैं ना, एक ऐसे काट सकते हैं, दूसरा ऐसे काट सकते हैं, आधो हाथ काटा सकते हैं ना, आधो हाथ अगर काटेंगे तो दो प्रकार से काट सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो मान लेते हैं कि एक लेंस को दो भाग कर दिया गया, तो आप भी पूछे ना भाग कैसे किए हैं, ऊर्ध्वाधर किए हैं कि क्षैतिज किए हैं, ये ऊर्ध्वाधर काटा है, ये क्षैतिज काटा है, तो आप बताइए अगर इस लेंस को क्षैतिज काट दिया जाए, क्षैतिज, इसको बोलते हैं क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर काट दिया जाए, तो लेंस की शक्ति और फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। अगर ऐसे काट देंगे तो लेंस की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आधा हाथ काट दिया गया, यदि लेंस को आधो हाथ पर काट दिया, बीच से काट दिया जाए, यदि लेंस कर दिया जाए, ये एग्जाम में सवाल आता है, यदि लेंस के दो भाग कर दिया जाए तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब घटेगी कि बढ़ेगा, क्या हुआ, हाँ इस लेंस की फोकस दूरी समान रहेगी, क्योंकि अगर आधार नहीं भी होगा तो भी उतना ही काम करेगा भाई, इसमें किरण तो कहीं से भी आएगा ना, ऐसे जाएगा ऐसे चला जाएगा, दूसरे भाग से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे है ना। जैसे किताब है, ये किताब मान ली समझने के लिए, अब एक किताब अगर ऐसे आधो आध ऐसे काट दिया जाए तो आधा किताब तब भी सही रहेगा ना, फिर किताब को अगर ऐसे काट दिया जाए तो किताब खराब हो जाएगा, ये तो कहानी है ना। तो इस पावर में क्या होगा, इस लेंस में शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फोकस दूरी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो सेम है ना, P बराबर 1/f, क्योंकि एक नहीं बदलेगा दूसरा भी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर एक बदलेगा दूसरा बदलेगा। तो लिख सकते हैं अगर इसको क्षैतिज काटा जाएगा तो फोकस दूरी और शक्ति दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोकस दूरी और शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेंस की फोकस दूरी तथा शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्लियर है ना। अब ऐसे काट दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर काट दें तो क्या होगा, अब तो लेंस आधा हो गया, अब अगर लेंस आधा हो जाएगा तो शक्ति आधी हो जाएगी, आधा हो जाएगा ना, लिख लेंगे यहां शक्ति आधी हो जाएगी, यानी लेंस की शक्ति आधी हो जाएगी। अगर आधो हाथ से काटा जाएगा तो आधी हो जाएगी, अगर इसका तीन हिस्सा कर लिया जाएगा तो फिर 3 हिस्सा में बट जाएगा, ये है ना। तो लेंस की शक्ति आधी हो जाएगी तथा फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी आधी हो जाएगी।
बताइए, आप लोग बताइए। हाँ, प्रोपोर्शनल है, क्या है? प्रोपोर्शनल लिखा है ये। एक कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, उल्टा नहीं लिखा है। अगर फोकस दूरी का मान ज्यादा तो पी का मान कम हो जाएगा, कम होगा ना। अगर बड़ी संख्या से भाग कर देंगे तो मान कम नहीं आएगा, कम आएगा। इसका मतलब ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, लेंस की शक्ति आधी हो जाएगी तो फोकस दूरी 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा ना। तथा फोकस दूरी 2 गुना, 2 गुना हो जाएगा। लेंस की शक्ति आधी तथा फोकस दूरी 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए। ये कोई भी लेंस हो, मतलब यहां पर हमने केवल उत्तल बनाया है ना, चित्र में हमने केवल उत्तल लेंस बनाया है। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों पर ये लागू होगा। भाई अगर अवतल लेंस होगा तो ऐसे आकार होगा, अब ऐसे आकार होगा, अगर ऐसे काट देंगे तभी तो 2 भाग में बटेगा, हाथों हाथ काम करने लगेगा, सही ना। और अगर ऐसे काट देंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत है? अब तो दोनों लेंस में यही स्थिति रहेगी। अगला लिखिए, लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है, लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है तो क्या होगा? लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है क्या हुआ? अब द्रव का मतलब देखिए, पानी नहीं मान रहे हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है ना भाई, इसलिए द्रव हम कोई एक चीज वस्तु मान के नहीं लगाएंगे कि पानी ही है, द्रव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब अगर कोई भी वस्तु है तो उसका क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक पढ़े हैं? अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होती है ना अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आप कहीं लिखे थे, अपवर्तनांक बराबर माध्यम, निर्वात में प्रकाश की चाल, हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। पानी का कितना होता है? हाँ, 1.33 या 4/3 होता है ना पानी का। हीरा का कितना होता है? 2.42। कांच का 1.5, 1.5। ये बताइए ना। हवा का क्या हुआ? क्या बता रहे हैं? चल बता रहे हैं ना ये। हाँ, अपवर्तनांक पूछ रहे हैं। अपवर्तनांक से कांच का, जैसे हमने क्या कहा, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। तो अगर ये 3 था तो बाद में कितना आएगा? जब 2.5 करेंगे, 2.5 का मतलब क्या है? 1.5 गुना। इसका मतलब किसका? कांच में कितना रहा होगा? कांच में 2 रहा होगा, तो 2 का 1.5 गुना, तभी तो 3 जिसे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? ये होती है आपका 3 × 10⁸ जबकि इसका मान कितना आएगा? इसका मान 1.5 है, तो 1.5 कब आएगा? जब 1.5 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा ये? तो यहाँ इसका मान कब आएगा? इसका मान 2 × 10⁸, तभी तो आएगा ना। तो ही आप बता रहे हैं, तभी तो ये 1.5 आएगा। ये पावर से पावर कट जाएगा, 3 में 2 से भाग कर देंगे 1.5। तो हमने अपवर्तनांक आपको नोट करा दिया था, और अगर आपको अपवर्तनांक याद है तो आप माध्यम में प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे पक्षांतर करके।
तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। सही है ना। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? वायु का हाँ 1.0028। हाँ 2 दोनों सही ना, सही। दशमलव के बाद तीसरा चौथा अंक में एक आध पॉइंट इधर उधर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेंस को जब द्रव में डुबोया जाता है, अब द्रव क्या होगा भाई? द्रव अलग अलग होगा, हमें नहीं कह रहे पानी ही है, पानी का तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, सही ना। तो कुछ अपवर्तनांक लेंस का भी होगा, कुछ अपवर्तनांक द्रव का भी होगा, पानी का होगा, जो भी द्रव मान ले हम। तो हम कंडीशन क्या लिखते हैं? ऐसा भी तो होता है ना कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो। म्यू को अपवर्तनांक से लिखते हैं, तो यल का मतलब है लेंस, यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा और माध्यम का अपवर्तनांक कम हो। एक घटना ये हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा इसी का उल्टा हो सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक हो सकता है कि लेंस का अपवर्तनांक कम हो और माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो सकता है भाई। जैसे अगर दो लोग हैं तो दुई में यही तो हो सकता है ना, या तो आदमी बड़ा होगा या छोटा होगा, या क्या हो सकता है? बराबर होगा। तीनों हो सकता है ना। जैसे हमारे पास दो मार्कर हैं, दोनों में इतना हो सकता है ना कि या तो दोनों मार्कर बराबर होंगे, या बड़ा होगा या छोटा होगा। तीसरा कंडीशन दोनों नहीं हो सकता। तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि म्यू यल बराबर म्यू यम, यानी या तो लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, या लेंस का अपवर्तनांक बराबर होगा, या तो लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से छोटा होगा। 3 केस हो सकता है। तो तीनों केस में लेंस का व्यवहार क्या होगा? व्यवहार पढ़ना है। समझ में आ गया ना। तो अगर बताइए कोई, अगर लेंस को हम किसी भी द्रव में डुबो रहे हैं लेकिन लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है और माध्यम का अपवर्तनांक कम है, तो लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा कि बढ़ेगा कि समान रहेगा? बस यही ऑब्जेक्टिव का सवाल है, वही लिख लेना है वहां। सवाल समझ में आया ना सबको? यदि लेंस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस के अपवर्तनांक, उस लेंस के शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक कम है। ऑप्शन है घटेगा, बढ़ेगा या समान रहेगा। हाँ घट जाएगा। समझ में आ गया ना? तो घट जाएगा, लिख लेंगे। लेंस की शक्ति घट जाएगी। अब अगर शक्ति घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, उल्टा होता है। घट जाएगी तथा फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तथा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किसी को दिक्कत है यहां तक? बताइए। लेंस की शक्ति घट जाएगी तथा फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अगला, अगर दोनों समान हो जाए तो क्या होगा? और कोई? अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो लेंस की शक्ति शून्य हो जाएगी। क्यों शून्य होगा समझिए। मान लेते हैं ना, जैसे ये लेंस है आपका, कोई भी लेंस है। अब इसको हमने किसी कीचड़ में डुबो दिया, किसी भी चीज में डुबो दिया मान लेते हैं, तो अगर इसकी दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा तो प्रकाश का चाल तो दोनों में बराबर होगा। तो प्रकाश को पता ही नहीं चलेगा ना कि लेंस में है कि कीचड़ में है। समझा कि नहीं? जैसे अभी सघन और विरल का माध्यम क्या था कि आदमी अगर स्लो चल रहा है तो स्लो चल रहा है, इसका मतलब मानेगा ना कि अभी रास्ता कम है, सघन है। अगर वही तेज चल रहा है इसका मतलब रास्ता विरल है। लेकिन आप किसी भी कहीं दौड़ रहे थे, आपको पता ही नहीं चला दौड़ते दौड़ते कि क्या किस चीज पे दौड़ रहे थे, कैसा रास्ता था, रास्ते में परिवर्तन होता गया। इसका मतलब सारे रास्ते सेम थे, ये तो था ना। तो जब उसको मतलब माध्यम का अपवर्तनांक जो म्यू यम है ये भी, और लेंस का अपवर्तनांक दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो प्रकाश की किरण को पता ही नहीं चलेगा किस माध्यम में जा रहे हैं। ये तो होगा ना। जब पता नहीं चलेगा पावर जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें जब दोनों बराबर हो जाएगा तो लेंस की शक्ति शून्य हो जाएगी। अब लेंस की शक्ति शून्य तो फोकस दूरी
अरे शून्य कैसे होगा? हाँ, लेंस की शक्ति शून्य तथा फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। क्लियर है ना? सिंपल फार्मूला है P बराबर 1/f, यही है ना। एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, क्योंकि अगर एक शून्य हो गया तो शक्ति शून्य, तो क्योंकि हम इसको पक्षांतर भी तो कर सकते हैं, F बराबर 1/p। अब इसको अगर हम लिखेंगे F बराबर 1/p और 1/0, तो 1/0 क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट, ये लिखेंगे ना भाई। जीरो का उल्टा लिखना है, तो जीरो का उल्टा क्या होगा? अनंत होगा, फाइनाइट लिखेंगे। चलिए अच्छा, ये एक लाइन छूट गया, इसमें लिखना है। 3 केस होगा यहाँ, म्यू यल का मान कम होगा म्यू एम से। बताइए क्या हुआ? चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम ध्यान नहीं दिया, सभी लोग ऐसे बना लिए हैं। चलिए हाँ, ध्यान नहीं दिए, एक एक्स्ट्रा बन गया ना, यहाँ लिख दीजिए इसको, इसी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिख दीजिए, सही ना। इसमें क्या होगा? बोल तो रहे ना 3 केस होगा, इधर तो बोल रहे ना कि 3 केस होगा, चौथा नहीं होगा, तो वो छूट गया एक। नहीं और कुछ नहीं लिखा, तो ध्यान से उतर गया। इसमें कितना आएगा? शक्ति बढ़ जाएगी और फोकस दूरी घट जाएगी। और कोई? इस केस में क्या होगा? इस केस में लेंस का नेचर ही बदल जाएगा। नेचर बदलने का मतलब उत्तल लेंस अवतल लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस बन जाएगा। समझिए, ये यहां भी समझना बिल्कुल सिंपल है। जैसे हमने कहा कोई लेंस है, मान लीजिए अवतल वाला ही है, ऐसे लेंस है। अब अगर ऐसे लेंस था और ये नेचर बदल गया है, माध्यम है ना, अब माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्यादा है, इसका कम है, तो अगर इसको हम निकाल ले बीच से, तो लेंस आपको ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ये वाला काम करने लगेगा। समझ में आ गया ना भाई? माध्यम वाला ज्यादा हो जाएगा, लेंस वाला कम हो जाएगा। तो जैसे ये जो अभी ऐसे उल्टा बना था, तो हमने क्या कहा कि अगर इसको हम ऐसे चीज में रख देते, फिर साचा में रख दो, साचा में रखने के बाद निकाल ले, तो साचा कैसे दिखाई देगा? फिर आपको ऐसे उत्तल लेंस दिखाई देगा, कर्व दिखाने लगेगा ना, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, इसका कम है, तो ये वाला काम करने लगेगा, ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला उसी में गायब हो गया। समझ में आ रहा ना? तो इस समय क्या हो जाएगा? इस समय नेचर बदल जाएगा। लिख लेना, उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति तथा उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति काम करता है। क्योंकि हर जगह वही है, दो अगर चीज होगा, तो जिसका माध्यम ज्यादा होगा, प्रकाश उसी के अनुसार मुड़ने लगेगा। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब तो 3 केस ये हो सकता है। इसके अलावा एक टॉपिक इसमें और बचा है, जिसमें केवल न्यूमेरिकल लगाना है ना, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। जो फार्मूला पढ़ते हैं 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला ही है ना, तो उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, क्योंकि सवाल भी लगवाना है, फिर टॉपिक पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है।